हे गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम की पहली मेथड के बारे में। क्या नाम है मेथड का? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब इस मेथड से हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट और या फिर जो लॉस होता है। ठीक है, अब देखो, जब आप ये मेथड से सॉल्व कर रहे हो सिंगल एंट्री सिस्टम, तो आपको दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर वो दो चीजें नहीं है तो आप सिंगल एंट्री यानी कि आप ये वाली मेथड से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते। तो क्या है पहली चीज है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल होनी जरूरी है आपके पास। क्लोजिंग कैपिटल ये भी होनी जरूरी है। ये दो चीजें नहीं है तो भूल जाओ, इस मेथड से आपका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो देखो, आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या रहेगा? कभी आपको ओपनिंग कैपिटल दी होगी, कभी क्लोजिंग नहीं दी होगी, निकालना पड़ेगा। फिर कभी क्लोजिंग दी होगी, ओपनिंग नहीं दी होगी। कभी कभी दोनों दिया रहेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, और कभी कभी दोनों नहीं दिया रहेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन डिफिकल्ट को हम हराएंगे और इजी उसको बनाएंगे। राइमिंग शामिंग। ठीक है, तो यानी कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। समझ गए इतनी बातें? अब आते हैं अपना सीधा फॉर्मेट के ऊपर। जो ये मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो उसका फॉर्मेट, इसी से आपका निकलेगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? पहले फॉर्मेट बना लोगे, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ये सब। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? कैपिटल एट द एंड। अब कैपिटल एट द एंड क्या हो गया? ये भाई क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। क्या? कैपिटल एट द एंड, उसको लिख दिया। अब क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर दो। क्या कर दो? ड्राइंग को ऐड कर दो। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी ड्राइंग है, सिर्फ सपोज करते हैं। ठीक है, मान लो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है कितनी? 1 लाख रुपीज, सपोज कर रहे हैं अभी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1 लाख, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ड्राइंग मान लो, ड्राइंग यानी क्या होता है? कितना पैसा आपने निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। तो मान लो मैंने निकाला कितना? 10,000। 10,000 में क्या करूंगा? प्लस करूंगा। जो लिखा है वही करते चलना है। ठीक है, 10,000 प्लस किया तो कितना आ गया? 1,10,000। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब उसके बाद क्या करना है? लेस करना है। जितना अमाउंट आया उसमें क्या लेस करना है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर। अब ये क्या लंबी चौड़ी लाइन लिखी है, बहुत इजी है। जैसे मान लो कभी कोई भी कंपनी है, फर्म है, दुकान है, उसमें कैपिटल कम पड़ गई और कैपिटल लगाना, उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। और जितनी आपने कैपिटल लगाई उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। मान लो मैंने लगाई है और कैपिटल 20,000 रुपए। ठीक है, तो कितना आएगा ये? 90,000। ठीक है ना, 1,10,000 में 20,000 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 90,000। तो ये मेरा क्या आ गया? एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। ये क्या है? एडजस्ट कैपिटल आई है केवल अभी। ठीक, अब क्या करना है? कैपिटल इन द बिगिनिंग को भी लेस करना है। अब कैपिटल इन द बिगिनिंग क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल हो गई। ठीक है, अब मान लो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी कितनी? 50,000, तो मैं लेस क्या कर दूंगा? 50,000। तो मेरा क्या आ जाएगा? ये 40,000 प्रॉफिट आ जाएगा। इट इज माई प्रॉफिट। बस इतना ही करना था भाई, इतना फटाफट से मैंने कर दिया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब मान लो कि जो 90,000 आया है और मेरी मान लो ओपनिंग कैपिटल रही होगी, मान लेते हैं ओपनिंग कैपिटल होती मेरी 1 लाख रुपीज। मान लेते ओपनिंग कैपिटल 1 लाख होती। ठीक, तो 90,000 में 1 लाख को घटाते तो कितना आता? माइनस में आंसर आता। कितना आता? लेकिन -10,000 आता। तो ये क्या हो जाता है? ये होता है लॉस। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल ज्यादा है एडजस्टेड कैपिटल से तो लॉस आ जाता है। ठीक, समझ गए? इजी सा कॉन्सेप्ट है। ये वाला स्टेटमेंट तो इजी है अगर आपको सब कुछ दिया है। और अगर आप बोलोगे कि भैया कोई कोई हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ड्राइंग नहीं दी है, किसी में एडिशनल कैपिटल नहीं दी है, किसी में दिया भी है, चिंता मत करो। केवल आपको दो चीज इंपॉर्टेंट चाहिए। कौन कौन से बताया है मैंने? कैपिटल एट द एंड और कैपिटल इन द बिगिनिंग। ये सब दिया हो ना दिया हो कोई मतलब नहीं। ठीक है, समझ गए? चल,
अब करते हैं अपन क्वेश्चन जिसमें आने वाला है आपको मजा। तो चलिए बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम ले लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, तो ध्यान से पढ़िएगा। रामानुज कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज अंडर। तो क्या है इसमें आपको एसेट्स दी हुई है और बहुत सारी लायबिलिटीज भी दी हुई है। कब की दी हुई है? पहले 2017 की दी हुई है, फिर 2018 की दी हुई है। यानी कि 2017 वाली क्या है? ओपनिंग है, और 2018 वाली कौन सी है? क्लोजिंग है। ठीक है, तो देखो पहले कैश दिया हुआ है 2017 में 1000, 2018 में 900। फिर ऐसे सन्ड्री डेटर्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, प्लांट मशीनरी, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेवर, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा है ड्यूरिंग 2017-18 he introduced 10,000 as additional capital. He withdraw 3,000 every month for his household expenses. Ascertain his profit for the end of 31st March 2018. यानी सिंपल क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहीं पे क्लोजिंग कैपिटल या कहीं ओपनिंग कैपिटल की बात करी गई है? ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके देखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो पढ़ लिया आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि हमें क्या दिया हुआ है? बहुत सारे एसेट्स दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है, उनके ओपनिंग क्लोजिंग अमाउंट दिए हुए हैं, लेकिन ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो दी ही नहीं है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो क्या करेंगे? हम सीधे सीधे उसको निकालेंगे। ठीक है, अब देखो चुटकियों तो निकल नहीं जाती, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको बनाना पड़ेगा पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेम टू सेम बैलेंस शीट जैसा फॉर्मूला ही लेकर आता है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का बन रहा है? ये 2017 का बन रहा है, यानी कब? 31 मार्च 2017। मान लो आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है, तो आप 2017 वाला पूरा ये फिगर्स लेके चलोगे। ठीक है, और मान लो 2018 यानी क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी है, तो आप ये वाले अमाउंट लेके चलोगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे तो दोनों नहीं दी है, यानी दो बार अपन को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि फॉर्मेट कैसा रहता है? बैलेंस शीट जैसा ही सेम टू सेम रहता है। तो सिंपल आप बैलेंस शीट का फॉर्मूला जानते ही होंगे। पहला क्या होता है? इधर साइड वाला कॉलम लायबिलिटी वाला होता है, रुपीज होता है, फिर एसेट्स होता है और रुपीज होता है। बस फर्क इसमें ये होता है कि इसमें कैपिटल नहीं दी रहती, अपने कैपिटल निकालनी होती है। ठीक, इस कारण से क्या बोल देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, चलिए अब देख डालो भैया कितने एसेट्स है, यहाँ पे उनके अमाउंट लिख डालो। ठीक है, तो पहला क्या है? कैश है, लिख लो कैश को। अब बोलो भैया अमाउंट कौन वाले लिखे? 2017 वाला बना रहे हो ना, तो 2017 वाले अमाउंट लिखो। ओके, तो कैश कितना? 1000। ठीक है, साथ साथ आप नोट करते हुए चलना, वरना सब उड़ जाएगा दिमाग से। फिर क्या है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर कितने हैं? 39,000, तो लिख दो 39,000। फिर क्या है? स्टॉक। स्टॉक भी एसेट्स होता है, स्टॉक को लिख दो कितना? 34,000। ठीक, फिर क्या होता है? ये पीएम क्या है भैया? प्राइम मिनिस्टर वाला नहीं, ये क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, पूरा आप लोग लिख लेना। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 60,000। अब बच्चों आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि एसेट्स कौन से होते हैं और लायबिलिटीज कौन से, ये तो पहले दूसरे चैप्टर वाले ही बात हो गई। ठीक है, इस कारण से ये मैं नहीं बता रहा हूं। फिर क्या? अब ये क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स है। कहां जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स? लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो डाल दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है? 15,000। ठीक है, धोखे से इधर वाले अमाउंट मत डाल देना 2017 में, वरना गलत आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बिल पेबल। अब बिल पेबल में 17 का अमाउंट है क्या? 0 है, तो कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, अब देखो अपने क्या निकाल देंगे यहाँ पे? कैपिटल। कैपिटल हमेशा किस साइड लिखी जाती है? लायबिलिटीज साइड, तो लिख दो
कैपिटल, और अब इस साइड से इस साइड को माइनस कर दो, यानी टोटल एसेट्स से टोटल लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं। सेम कैपिटल वाला ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो कितनी यहां पे आपकी एसेट्स हैं। तो हमारे पास एसेट्स हैं 1,34,000 की। कितने की? 1,34,000 की। ओके, चलो। और लायबिलिटी कितनी है? 15,000 की। तो अब कैपिटल कितने की आ जाएगी? कैपिटल आएगी 1,19,000 से। यानी किधर कितना आया आपका? देख लो कैसे किया मैंने, ठीक है। एसेट्स कितनी आई? 1,34,000। कैसे लगा दी भैया आपने? इन सबको प्लस कर दिया, ठीक है। फिर इसको भूल जाओगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर से माइनस कर दो 15,000। 15,000 इससे माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1,19,000। यानी कि टोटल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स थी उनको टोटल लायबिलिटी से माइनस कर दिया। यहां तो केवल एक ही लायबिलिटी है, कौन सी? क्रेडिटर्स, उससे माइनस कर दिया, मिल गई क्या? कैपिटल। और नीचे क्या लिख दोगे? बैलेंसिंग फिगर। ये कैसे आया है? बैलेंस करके, ठीक है। और आखिरी बैलेंस शीट जैसे क्या करना रहता है? इक्वल लगाना रहता है, ठीक है। कितना इक्वल आएगा? 1,34,000। उधर का आ जाएगा 1,34,000 बराबर, ठीक। तो ये हमारा 2017 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गया। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। नोट कर रहे हो ना? करते चलना। और ये क्या आई हमारी? ये अभी ओपनिंग कैपिटल आई है। क्यों? क्योंकि 2017 वाली है। अब निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो, इसको मिटा दे ताकि आपको ऊपर दिख जाए, नीचे शायद ना दिखे, ठीक है। चलो मिटा लेते हैं। तो देखिए अगला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लेकिन ये कब का है? ये 31 मार्च 2018 का है, ठीक है। यानी अमाउंट कौन वाले जाएंगे? 18 वाले। फटाफट लिख डालो। कैश है 900, सन्ड्री डेटर है 45,000, स्टॉक है 32,000, और प्लांट एंड मशीनरी है 80,000, ठीक है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर है, लाइबिलिटी साइड जाएंगे, कितना है? 14,900। फिर है बिल पेबल। ये वही वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन दूसरा नहीं है, ठीक है। कितना है बिल पेबल इस बार? 5,000, ठीक। अब क्या निकालना है? कैपिटल निकालना है। इससे कौन वाली कैपिटल निकलेगी? क्लोजिंग वाली निकलेगी। कोई नहीं, ठीक है, लिख दो सीधे सीधे कैपिटल। अब इस साइड को प्लस करो और इस साइड से भी माइनस कर दो। कितना आएगा कैपिटल आपकी? 1,38,000। कैसे आएगी भैया? इन सबका टोटल कितना हो रहा है देख लेते हैं अभी करके। इन सबका टोटल होगा 1,57,900। कितना होगा? 1,57,900। और इधर का टोटल कितना होगा? इसको भूल जाओगे, ठीक है। इधर कितना होगा टोटल? अभी आप बता दो। 19,900, ठीक है। इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1,38,000, ठीक। तो वही आपकी क्या आएगी? कैपिटल। और इधर क्या आ जाएगा? इक्वल अमाउंट आ जाएगा। कितना? 1,57,900 और 1,57,900। हमेशा क्या होता है बैलेंस शीट में लास्ट में इक्वल, वैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लास्ट में इक्वल। बंद किया यहां क्या लिखोगे? बैलेंसिंग फिगर लिख देना, वही सेम जैसे। चलो, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमें इजीली मिल चुकी है। अब बनाते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिस जो मैं आपको बना के दिखाया था। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। क्या बना रहे हैं अभी हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये हो गया आपका रुपीस का कॉलम, ये होगा किसका? पर्टिकुलर्स का, ठीक है। मैंने नोटिस किया है कि अकाउंट में जनरली मेजॉरिटी ऑफ कॉलम इसी टाइप के हो रहे होते हैं, ठीक है। सब्सिडरी बुक आप ले लो और 2-3 ले लो, ठीक है। चलो अब देखना क्या करना है अपने बस में। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल एट द एंड,
कैपिटल एट द एंड, ठीक है। एंड कब है आपका 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का आपका एंड हो रहा है। अभी हमने कितनी कैपिटल निकाली है क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान करो कितनी निकाली थी 1,38,000, तो लिख दो 1,38,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे हम, याद करो, इसके बाद हम ऐड करते थे किसको, ड्राइंग को। क्या ड्राइंग दी हुई है, जी हाँ दी हुई है 3,000, लेकिन पर मंथ दी हुई है। इजीली निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 3,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से तो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर मंथ दी हुई है। और एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 1 जा 12, 12 2 24, 12 3 जा 36, 36,000 क्या करोगे इसमें ऐड करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1,74,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, लेस करते हैं किसको, एडिशनल कैपिटल को, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग पीरियड, कितनी इंट्रोड्यूस कराई है हमने, लिखा हुआ है 10,000, 10,000 क्या कर दो, लेस कर दो, ठीक है। जब कोई भी चीज हम अकाउंट में लेस करते हैं ना, तो क्या दिखा दो, ब्रैकेट में दिखा दो, तो अलग से हाईलाइट हो जाता है, ठीक। तो कितना आएगा ये 1,64,000, ये क्या आ गई, एडजस्टेड कैपिटल आ गई, तो लिख दो एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम किसको माइनस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल को, तो लेस कर दो कैपिटल एट द बिगिनिंग, शुरुआत की जो कैपिटल थी उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कब की 31 मार्च 2017 की, ओके। कितनी आई थी ये हमारी, ये आई थी 1,19,000, ठीक है। तो लेस करना है, तो 1,19,000, ओके। तो लेस करोगे 1,64,000 में 1,19,000, तो आएगा कितना 45,000। तो क्या आ गया, ये आ गया आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। और इसको आप यहां पे बंद कर दो ऐसे करके। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया यहां से सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अगर नहीं दिया हुआ क्लोजिंग कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल निकालो, नहीं दिया है ओपनिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल भी निकालो। और मान लो अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो क्या निकालोगे, केवल क्लोजिंग कैपिटल निकाल के इस तरह का सब कुछ निकाल लोगे, ठीक है। और ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग, ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग निकालोगे, इस टाइप से हमको करना पड़ेगा। दोनों नहीं दिया तो दोनों निकालो, और दोनों दिया है तो सिंपली पुट डाउन कर दोगे इस टाइप में आप वैल्यू, ओके। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। होप करता हूं कि आप नोट करते हुए चल रहे हो, बार बार बोल रहा हूं कि नोट करते हुए चलना, ठीक है। तो चलिए आज ये क्वेश्चन हमने कर लिया है सॉल्व और निकाल लिया है प्रॉफिट 45,000 के साथ। अगर आपको डाउट है किसी भी और टॉपिक में या आप और क्वेश्चन लगा रहे हो इस टाइप के टॉपिक के, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स पर आए, अपना क्वेश्चन टाइप करें और हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी, टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमसे कनेक्ट हो और सॉल्यूशन फटाफट से पाएं, ओके। और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करके जा रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन दबा रहे हैं और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर रहे हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।